Hello students. In this class, this lecture we will discuss from page number 4.29. 4.29 का हम एक कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. कॉम्प्रहेंसिव मीन्स व्हाट, सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, राइट. इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर लेस देन, मोर देन, एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन. सो ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें करवा देती हूँ. आगे के क्वेश्चंस तुम बहुत ईजीली कर पाओगे. मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ लो, बट डू इट विदाउट सीइंग. जब तुम सॉल्व करो तब बिना देखे सॉल्व करना है. नोट्स कॉपी में बिना देखे सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 17. मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो. दिस आर द मार्क्स गिवन बाय द स्कोर्ड बाय द 30 स्टूडेंट्स. 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है. पहले में हमको क्या करना है, अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दूसरे में करना है अरेंज द मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तीसरे में रिप्रेजेंट द मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्क्रीट सीरीज में जमाना है. उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जमाना है जब क्लास इंटरवल इंक्लूसिव होंगे, दैट इज़ 20 to 29. इंक्लूसिव मतलब क्या, 20 to 29 और फिर 30 to 39 हो जाएगा, राइट. मतलब जो अपर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की है वो लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल के इक्वल नहीं होगी, वो हो गया इंक्लूसिव. नेक्स्ट इंक्लूसिव सीरीज़ को कन्वर्ट करना है हमको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, मतलब वही 0.5 प्लस करना है और 0.5 माइनस करना है अगले इंटरवल में. ना फिर हमको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव बनाना है जब हमको लोएस्ट क्लास लेनी है 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से हमको बनाना है, राइट. पहली बार करके हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे. फिर कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव सीरीज कंस्ट्रक्टेड इन ई. ठीक है, ई वाले को जो कन्वर्ट की हुई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमको लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है. दिस इज़ द क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं आती, सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि इनमें से कुछ भी चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. पहले हम करते हैं मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, कम से ज़्यादा. सबसे कम वाले को पहले लिखना है, फिर सबसे बड़ा, मतलब सॉरी कम, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा. इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई वर्ड को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है तो उसको 3-4 बार, जितनी भी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिखते जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती. जैसे देखो सबसे छोटा नंबर 20 दिख रहा है, उसके बाद देखो 25 कितनी बार दिख रहा है तुम्हें, 1 और 2, तो 25 2 बार लिख दिया है ना. फिर 31 आया नेक्स्ट नंबर, कितनी बार दिख रहा है तुम्हें, 3 बार, तो 3 बार 31. फिर नेक्स्ट नंबर, उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है 35, कितनी बार दिख रहा है 4 बार, तो 4 बार लिख दिया. इसमें क्या करना, जो नंबर लिखते जाओ ना उस पर टिक या सर्कल लगाते जाना. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करो तो फिर उसको रब कर लेना. तो इस तरीके से अगर तुम करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल तो तुम्हारा कोई भी नंबर मिस नहीं होगा. एक बार सारे नंबर लिखने के बाद टोटल लगा लेना. अगर टोटल जो है वो 30 आ रही हो मतलब 30 स्टूडेंट्स तुमने करेक्ट लिखा है, सारे नंबर इंक्लूड कर लिए. फिर 41 2 बार है देखो. फिर 42 को कहा अगर देखोगे तुम इसमें तो तुम्हें कितनी बार मिल जाएगा, 4 5 6 7 8 बार मिल जाएगा. फिर अगेन 43 है क्या, 50 है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं अपन 53 पे. 53 कितनी बार है, तो 53 है 3 बार. फिर 55 देखते हैं तो 1 2 3, मतलब 55 है 3 टाइम्स. फिर 65 है वो भी 2 बार है. 74 वो भी 2 बार है. तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ नेक्स्ट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे जमाना है. तो देखो बहुत इजी है. असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही जमा हुआ है तो सबको उल्टा कर दो. 2 बार 74 लिख दिया, 2 बार 65 लिख दिया, 3 बार 55. इसको काउंट ज़रूर करके देख लेना ताकि कोई भी नंबर मिस ना हुआ. हर एक नंबर को लिखने के बाद टिक लगा लो ताकि कोई भी नंबर मिस ना हो पाए. अब सी वाला करते हैं हम, क्या है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी सीरीज़ में इसको जमाना है. तो क्या करना है, देखो सिंपल, जो नंबर हैं उन सारे नंबर को एक तरफ लिख लो, वो हो गए मार्क्स. 20 25 31, रिपीट वाला नहीं लिखना, जितनी बार रिपीट हुआ है सिर्फ नंबर को लिखना है. अब 20 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, तो 1 में टेलीमार्क में 1 लिख दिया, फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी 1. अब 25 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2, तो 25 के आगे 2 टेली बार लगा दिए, फ्रिक्वेंसी लिख दी 2. फिर 31 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3, तो 3 ऐसे लाइन खींच दी और 3 लिख दिया. फिर 35 देखे तो 4, तो 4
लाइन खींच दी, लिख दिया 4। 41 तो 2 बार तो 2। देखो इसमें सब करना इसलिए बहुत इजी है क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑलरेडी अरेंज कर लिया है, तो उसी में से देख के कर लेना तो और इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। और नहीं हो तो हम लोग डायरेक्ट इस टेबल में से ही देख के कर सकते हैं। एक एक नंबर को लो, देखो सारे नंबर लिख लेना, फिर एक एक नंबर को लो और टैली बार लगाते जाओ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले लेक्चर्स में सिखाया है। फिर 42 तो देखो 1 2 3 4 तो है इसे ही, ठीक है। 5वीं लाइन जो होती है वो मैंने बताया था इसके ऊपर, तो 5 ही हो गई, और फिर 3 और है तो 3 लगा दी, मतलब 8। फिर 53 3 बार है, 55 3 बार है, फिर 65 2 बार है, 74 भी 2 बार है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। और फ्रिक्वेंसी की टोटल अगर 30 आ रही है, इट मीन्स वी हैव डन करेक्ट। आ गया समझ में? इसमें टैली बार लगाते जाओ। अब देखो अगर बाय द वे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज्ड नहीं है, डायरेक्टली हमको डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो दैट इज़ क्वाइट ईजी। क्या करेंगे हम, एक एक नंबर को लेते जाना, उस नंबर को पहले मार्क्स में लिखते जाना, राइट। एक बार सारे नंबर्स मार्क में लिखने के बाद मार्क्स में लिखने के बाद क्या करोगे, उस नंबर को देखते जाओ। 20 आया तो एक टैली बार लगा दो, फिर 25 आया फिर एक बार लगा दो, फिर अगेन 25 आ जाए तो फिर दूसरा टैली बार लगा दो, और फिर उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी लिख दो। इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज़ बनती है। डी वाले में क्या बोला, इंक्लूसिव सीरीज़, तो लिख दो पहले, देखो लिख लो 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79। इस तरीके से हमने ये बना दिया क्लास इंटरवल। टैली बार ले लिए 20 से 29, तो देखो पहला 41 किस में आ जाएगा, 41 40 to 49 में 1 लिख दो। 55 किस में आ जाएगा, 50 to 59 में, तो 50 to 59 में 1 लिख दो। 42 तो 40 से 49 में आ गया। 31 किस में आ गया, तो 30 से 39 के बीच में एक लगा दो टैली बार। 42 फिर तो 40 से 49 में लगा दो, लगाते जाओ 4 हो जाए तो सीधी लाइन कर दो, फ्रिक्वेंसी की टोटल लगा दो, फ्रिक्वेंसी लिख दो, टोटल 30 आ जाए, मीन्स यू हैव डन करेक्ट। तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव करेंगे, जिसमें ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, तो उसमें क्या होगा, जो लोएस्ट पहली क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी। किसमें, इंक्लूसिव सीरीज़ में, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में उसको कन्वर्ट करना है, तो पहले ही बताया था, पहले जो अपर लिमिट है उसमें कर देते हैं प्लस 0.5 और लोअर लिमिट में उसमें माइनस कर देते हैं 0.5। तो करो, 20 में से माइनस कर दिया 0.5 तो 19.5, उसको हो गया 29.5। फिर 30 में से 0.5 माइनस कर दो तो 29.5, 39.5, फिर 39.5 टू 49.5, फिर 49.5 टू 59.5। इस तरीके से जमा लिया और टैली बार अरेंज कर दो। गॉट, वही टैली बार एक एक नंबर को देखकर लाइंस लगाते जाओ एंड अगेन फिर उसकी टोटल लगा दो, फ्रिक्वेंसी लिख दो, टोटल 30 आ रही है मतलब करेक्ट है। सबकी 30 आना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, इसलिए यहाँ पे हम 30 देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज करना है 20 to 30 से, तो लिख लो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, कहाँ तक लिखेंगे, जितने तक नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 70 to 80 में ख़त्म हो जाएंगे। भाई टैली बार्स लगा लो। ठीक है, इसमें देखो क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ई वाले क्वेश्चन में भी और एफ़ वाले में भी। क्या ध्यान रखना है, देखो ई और एफ में 19.5 अगर हम देखें तो 19.5 हमको अगले क्लास इंटरवल में लिखना है, पहले में नहीं लिखेंगे, राइट। फिर अगर हम देखें तो 20 to 30 में, तो जो 30 आएगा, अगर 30 गिवन है तो वो 30 जो है हम सेकेंड क्लास इंटरवल में यूज़ करेंगे, फर्स्ट में नहीं करेंगे। वैसे ही 30 to 40 है तो 40 जो है हम सेकंड वाले में यूज़ नहीं करके थर्ड वाले में यूज़ करेंगे। इस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, वो भी ई वाले का। ई मतलब 19.25 से लेकर 29.5 तक, मतलब क्या हो गया, लेस देन 30 है ना। तो बना लो लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब लेस देन में बताया था मैंने, पहली फ्रिक्वेंसी तो ऐसी की ऐसी
लिख देते हैं और फिर बाकी की एडअप करते जाते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट टोटल को नई फ्रिक्वेंसी से ऐड कर लो या फिर सारी फ्रिक्वेंसीज़ को बार बार ऐड करते चलो। तो देखो 3, फिर क्या हो गया 3 + 7 10। ठीक है, क्योंकि नई फ्रिक्वेंसी क्या है 10 है, पुरानी क्या है 3 है, तो 3 + 7 हो गया 10। अब डायरेक्ट या तो 10 को नई फ्रिक्वेंसी से प्लस कर दो या लिख दो 3 + 7 + 10, तो वो हो गया 20। ठीक है, फिर 20 आ गया तो 20 + 6 कर दो, या तो डायरेक्ट 26, या फिर क्या करो, है ना, या फिर क्या करो बताओ, या फिर क्या करोगे 3 + 7 + 10 + 6, तो 26। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ई वाली फ्रिक्वेंसी हमको लेना है क्योंकि उसने लिखा है ई वाली के लिए करना है। तो ऐसे हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अब मोर देन में बताया था, सबसे पहले मोर देन में क्या लिख देते हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं टोटल, फिर उसको कम करते जाओ। ठीक है, 30 - 3 तो 27, फिर 27 - 7 तो 20, 20 - 10 तो 10, 10 - 6 तो 4, 4 - 2 तो 2। अब देखो ये 30 - 3 कहाँ से लाई हूँ, तो 3 जब तुम उसमें देखोगे ई वाले क्वेश्चन में, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो हमने माइनस की है। लेस देन में क्या किया, उस ई वाले की जो फ्रिक्वेंसी है उसको देखा है, उस फ्रिक्वेंसी को हम एड अप करते गए, एक एक फ्रिक्वेंसी ली और पिछले वाले में ऐड करते गए। और इसमें क्या किया मोर देन में, वो पिछली वाली को जो टोटल है 30 में से उसको पिछली वाली को माइनस करते गए। 30 - 3 27, तब बचा 27, तो 27 में से माइनस करेंगे। वैसे इसमें जो ऐड करने के बाद वैल्यू आई है उसमें अगली फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर लिया, इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव हो, लेस देन क्यूमुलेटिव, मोर देन क्यूमुलेटिव। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपरली तुम अगर बिना देखे कर लेते हो तो इस चैप्टर में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी है। बस याद रखने वाली बात ये है, इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब सिंपल नंबर लिखना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब नंबर के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी लिखना है, क्लास इंटरवल दे दिया मतलब वो डैश लगा के क्लास इंटरवल्स में फ्रिक्वेंसी के साथ लिखना है। ओके, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉल मी एंड आस्क द डाउट्स, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस होंगे। बस अब वो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो अलग अलग पूछ लेंगे। अलग अलग कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल सीरीज़, कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट सीरीज़, कन्वर्ट, इस तरीके से पूछ लेंगे। ठीक है, ग्रुप पे मैं एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस कौन से होंगे तो बता देती हूँ मैं। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर के बाद जो ये लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नो नीड ऑफ डूइंग दिस आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल एज इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं करना है। नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगर तुम आ जाओगे पेज नंबर 4.43 से एनसीईआरटी क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है तुम्हें कॉपी में लिखने हैं। कौन कौन से, तो सेकेंड थर्ड आंसर्स आर ऑल्सो गिवन इन संदीप गर्ग। सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ वाला नहीं लिखना है, फिफ्थ वाला कट कर देना। फिर सिक्स्थ वाला सॉल्व करके लिखना है, सेवेंथ भी नहीं लिखना है और एट्थ लिखना है। फिर नाइन्थ नहीं लिखना है और फिर 10th लिखना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो चीज़ें तुमको लिखना है उस पर सर्कल बनाया है, जो नहीं लिखना है उस पर क्रॉस बनाया है। ठीक है, तो जो सर्कल वाली चीज़ें हैं वो तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है। कौन सी, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में तुम्हें राइट डाउन करना है। आंसर्स आर ऑल्सो गिवन, आई विल सेंड दिस पिक्चर्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF। ठीक है, इन पिक्चर, ये इसकी जो ये पिक्चर्स है वो भी क्लिक करके मैं तुम्हें भेज दूंगी। तो ऐसे के ऐसे जो सर्कल मार्क्ड हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस तुम्हें राइट करना है, क्रॉस वाले क्वेश्चंस तुम्हें नहीं राइट करना है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी। उसके बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है वो भी तुम फेयर कॉपी में ही लिखोगे, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग करेंगे। गॉट? ओके, बाय।